तो दोस्तों मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक या कोई अदर डॉक्यूमेंट होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंटों का पीडीएफ फाइल में बना करके कोई दूसरे व्यक्ति के पास सेंड करना होता है। या हो सकता है कि इन फ्यूचर में कभी भी आपको कोई डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में बदलना हो तो आप कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में अपने मोबाइल फोन से कैसे बदलेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में बदलने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर एडोप स्कैन। एडोप स्कैन लिखिएगा तो फ्रेंड्स आपके सामने में ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल सकता है या आप मेरे टेलीग्राम के माध्यम से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली ओपन कर देना है। जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने में ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको गूगल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। सिंपली मैं यहाँ पर गूगल के माध्यम से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप इस एप्लीकेशन को गूगल के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक से ज़्यादा ईमेल आईडी लॉगिन हो, तो वहाँ पर आपको एक कोई ईमेल आईडी चूज करना है। उसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेट्स गो कर देना है। लेट्स गो करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है व्हिल यूजिंग द ऐप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई फोटो को लाइव लेकर के आप उस फोटो को पीडीएफ फाइल में बना सकते हैं। यदि आप पहले से कोई फोटो कैच करके अपने डिवाइस में रखे हुए हैं तो आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पर एक आकार दिख रहा होगा फोटो का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर डायरेक्टली गैलरी ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप जो भी फोटो को आप अपना पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं उस फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे और आपका राइट हैंड में एक सही का आकार दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट का रियल कलर था वो चेंज हो गया है। आपको करना क्या है, जो रियल कलर है डॉक्यूमेंट का उसको आपको वापस लाना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कलर वाला पर जाना है। जैसे फ्रेंड्स आप कलर वाला पर आएंगे तो आपके सामने में 2-4 यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कलर का। आपको यहाँ पर ओरिजिनल कलर दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपका डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कलर होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। आपको करना क्या है कि अगर आप फोटो को घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, हो सकता है फ्रेंड्स आपका फोटो टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो, तो आपको यहाँ पर रोटेट वाले पे क्लिक करके इस तरीके से आप इसे घुमा आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है, जैसे आपके हिसाब से जो अच्छा लगेगा उस तरीके से आपको कर लीजिएगा। और आपको ऊपर राइट हैंड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर पीडीएफ बनना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मोर का, शेयर का, प्रीव्यू का और नीचे यहाँ पर अपलोडिंग का, यानी कि आपका पीडीएफ फाइल बनना स्टार्ट हो गया है। तो आप पीडीएफ बना है उस पीडीएफ को किसी व्यक्ति को आप सेंड करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पर शेयर वाला पर जाना है और नीचे यहाँ पर लिख रहा है शेयर और कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर और कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में नीचे जितने भी शेयर करने का माध्यम है वो सभी आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना है तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप जिस फ्रेंड को आप सेंड करना चाहते हैं सिंपली आपको करना क्या है, उस फ्रेंड के ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से, आपके यहाँ पर सेंड कर देना। हमें ऐसा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने चैनल विनोद टेक पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में यूज करते हैं तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।